फलरीन। आज का टॉपिक है फलरीन। ये बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट। सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत आता है फलरीन। यह कार्बन का एक ऐसा क्रिस्टलीय रूप है जिसमें कार्बन के 60 परमाणु फुटबॉल जैसी आकृति में गूंथे रहते हैं। यद्यपि अब C70 व C84 फलरीन भी ज्ञात किए जा चुके हैं, इन सभी में कार्बन परमाणु 5 व 6 कार्बन परमाणुओं के वलयों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। फलरीन C60 में एक 5 सदस्यों की पंचभुजी वलय 5-6 सदस्यों की षटभुजी वलयों द्वारा घिरी रहती है। इस तरह से घिरी रहती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। फलरीन में 5 षटभुजी वलयों के द्वारा घिरी हुई एक पंचभुज वलय। 6 सदस्यों की वलय बेंजीनॉइड संरचना में होती है, जबकि 5 सदस्यों की वलय 5 बाह्य चक्रीय द्विबंधों युक्त होती है। ये 5 षटभुजीय वलय एकांतर क्रम में 5 पंचभुजी व 5 षटभुजी वलयों द्वारा घिरी रहते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 60 अणु C60 अणु के 20 षटभुजी एवं 12 पंचभुजी संरचना एक फुटबॉल जैसी गोल आकृति में एक दूसरे के साथ व्यवस्थित हो जाती है। इस चित्र में दिखाया गया है ये इकोसाहेड्रल संरचना C60 की। पांच सदस्यों के वलय में 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य दूरी 1.453 एंगस्ट्रॉम है, जबकि 2 षटभुजी वलयों के मध्य की दूरी 1.369 एंगस्ट्रॉम होती है। अणु में कुल मिलाकर 90 बंध होते हैं, जिनमें 30 छोटे व 60 लंबे होते हैं। C70 की कोसाहेड्रल संरचना इस तरह की है। फलरीन C70 की तुलना में 10 कार्बन परमाणु अधिक होते हैं। ये 10 अतिरिक्त कार्बन परमाणु षटभुजों के संधि स्थलों पर व्यवस्थित होते हैं, जिससे ग्रेफाइट कार्बन परमाणु के समान प्रतीत होते हैं। इसकी संरचना को इस C70 की कोसाहेड्रल संरचना में दिखाया गया है। फलरीन C84 में 14 कार्बन और जोड़ने पर कई प्रकार की स्थायी संरचनाएं बन सकती है, तो इसके कई समावेशी रूप होते हैं। संश्लेषण, इसकी सिंथेसिस कैसे किया जाता है। सर्वप्रथम फलरीन C60 का संश्लेषण सन 1990 में वोल्फगैंग क्रैशमर, डोनाल्ड हॉफमैन एवं उनके साथियों द्वारा किया गया। इनमें हीलियम गैस के निष्क्रिय वातावरण में ग्रेफाइट की छड़ों में उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करके प्रतिरोधात्मक ढंग से ग्रेफाइट को गर्म किया गया। ग्रेफाइट वाष्प के संघनन से बन टोलरीन शूट या काजल का कार्बनिक विधायकों से क्रोमेटोग्राफी द्वारा पृथक किया गया। दूसरा है क्रोटो, कर्ल एवं स्मेल ने एक अन्य विधि द्वारा फलरीन C60 व C70 को प्राप्त किया। इन्होंने उच्च ऊर्जा युक्त लेजर किरणों से ग्रेफाइट का निष्क्रिय हीलियम गैस के वातावरण में वाष्पीकरण कराया। तीसरा है हार्वर्ड एवं राव। CNR राव ने हीलियम वातावरण में बेंजीन को जलाकर प्राप्त काजल टोल्यूइन के साथ पाचन कर निर्वात में शुष्क किया। विल्सन ने कोल के वाष्पन से प्राप्त काजल का टोल्यूइन के साथ पाचन किया। प्रॉपर्टीज, शुद्ध अवस्था में C60 विद्युत का अचालक होता है, लेकिन यदि डोपिंग द्वारा इसमें क्षार धातु को चिन्हित कर दिया जाए, मिश्रित कर दिया जाए, तो इनके विद्युत गुणों में परिवर्तन आ जाता है। C60 की क्रिस्टल संरचना FCC प्रकार की होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक प्रकार के होते हैं। यदि इसे क्षार धातु वाष्प में रखा जाए तो M3C60, M4C60 तथा M660 प्रकार के पदार्थ बन जाते हैं। M3C60 में संरचना के ऑक्टाहेड्रल चतुष्फलकीय छिद्रों में क्षार धातु के परमाणु पड़ जाते हैं।
और कमरे के ताप पर इसकी चालकता धात्विक चालकता जैसी हो जाती है। M66C60 प्रकार की संरचना में BCC प्रकार की होती है और इसमें 4 धातु परमाणु जरा से विकृत चतुष्फल के छिद्र में फंस जाते हैं और यह विद्युत का अचालक बना रहता है। M4C60 में भी चतुष्कर्णीय टेट्रागोनल इकाई कोशिका होती है और यह विद्युत का अचालक होता है। फलरीन के गैसीय प्रावस्था संश्लेषण में एक अथवा अधिक धातु परमाणु कार्बन परमाणु के पिंजर के अंदर फंस जाते हैं और अंतरफलीय अपमिश्रित इंडोहेड्रली डोप्ड फलरीन बन जाते हैं। ये विद्युत के चालक और उच्च रासायनिक क्रियाशीलता वाले पदार्थ होते हैं। ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अस्थायी हाइड्रोकार्बन प्रकार के यौगिक बनाते हैं। उदाहरणार्थ 2C60 + 27H2 रिवर्सिबल, C60H18 + C60H36। संरचना में चारों तरफ बहुत से द्विबंध होने के कारण असंतुलित द्वियोगी की भांति व्यवहार करते हैं और योगात्मक अभिक्रियाएं संपन्न करते हैं। उदाहरणार्थ C60 + 30F2, C60F60। क्लोरीन व ब्रोमीन के बड़े आकार के कारण ये कम जुड़ते हैं। C60 + 12Cl2, C60Cl24, 2C6 + 3Br2, C60Br2 + C60Br4। फलरीन की संरचना पंजर केज जैसी होती है, अतः ये कई धातु के साथ पंजर यौगिक बनाते हैं। उदाहरण 4 धातु लिथियम, पोटेशियम, सीजियम आदि संक्रमण धातु आयरन, निकेल आदि के साथ फलरीन पंजर यौगिक बनाते हैं जो विद्युत धारा से ऋणावेशित पंजर बनाते हैं। इन्हें फुलराइड कहा जाता है। कैसियन से क्रिया करके ये डाइमेराइज हो जाते हैं, द्विलयकीकृत होते हैं। 2C60 + कैसियन C120। इस संरचना में 2 फ्लोरीन फुटबॉल परस्पर 2 बंधों द्वारा इस प्रकार जुड़ते हैं कि दोनों के मध्य एक वलय बन जाती है। इस तरह से जुड़ गया है। चित्र में जो है C120 फलरीन C60 के द्विलयकी संरचना। उपयोग: इनके कई क्षेत्रों में उपयोग हो सकते हैं लेकिन अभी तक ये अभ्यास में नहीं है। इनका उपयोग सेमीकंडक्टर के रूप में था, रॉकेट, मिसाइल आदि में घर्षण, निर्वात एवं दाब के रोधक के रूप में किया जा सकता है। आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगली टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।